नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। हमेशा हम अपने प्रेयर्स में कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं डिवाइन से, पर हम कभी ये नहीं सोचते हम ऐसा क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिससे ये यूनिवर्स, ये अर्थ एक बेटर प्लेस बने हम सब के लिए। आज के टाइम में हम सब इनसिक्योरिटीज से गुजरते हैं, जेलसी की एनर्जी से गुजरते हैं, ईगो की एनर्जी से गुजरते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन की एनर्जी से गुजरते हैं। किसी को खुश होता हुआ देखकर हम खुश नहीं होते, तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज डोमिनेंट हो गई हैं। एंड समवेयर आपको नहीं लगता कि हम भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस अर्थ को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए, इस अर्थ की वाइब्रेशंस को इंक्रीज करने के लिए, ताकि इस एनर्जी में हम बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारी स्ट्रेंथ, बहुत सारी पॉजिटिविटी, ट्रस्ट, अनकंडीशनल लव की एनर्जी को भर सके, शांति की एनर्जी को भर सके। ये रीडिंग इसी तरफ डायरेक्ट होती चली गई। जब मैंने कार्ड्स को शफल किया तो मैंने यही बोल के इन कार्ड्स को निकाला कि कौन है जो इस टाइम पे हम सबको, जिनकी गाइडेंस की ज़रूरत है। और मेरे सामने ये 3 कार्ड्स आए। सबसे पहले है ग्रीन तारा माँ का कार्ड। ये आपका ग्रुप 1 की चॉइस हो सकती है। आप हिलेरियन की एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं, ये ग्रुप 2 की चॉइस हो सकती है। एंड आपके पास है कमांडर की एनर्जी, ये ग्रुप 3 की एनर्जी की चॉइस हो सकती है। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप इसका एक क्लोजर व्यू ले लेंगे और कैसे ये हमें हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि हम कैसे अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं यूनिवर्स के लिए, अर्थ के लिए एक बेटर प्लेस बनने के लिए, मैनकाइंड की तरफ। ये मेरी एक छोटी सी पहल है इस रीडिंग के थ्रू। अगर आप इस रीडिंग से जुड़ते हैं तो इसकी गाइडेंस को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा एंड आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी से शेयर करने की ज़रूरत है तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आपको, आपका कंट्रीब्यूशन देने के लिए, इस रीडिंग के लिए, व्यू करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी इस जर्नी पे अपना साथ देने के लिए, अनकंडीशनल लव, सपोर्ट और ट्रस्ट देने के लिए। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप एक बार ये अपना चॉइस कर लेंगे किस एनर्जी से आप कनेक्टेड फील कर रहे हैं। आप डायरेक्टली अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने माँ ग्रीन तारा को चूज़ किया है। इस टाइम पे माँ आपसे ये कहना चाह रही हैं कि आप सब एक डिवाइन, एक सुप्रीम प्रोटेक्शन में हैं। अपने आप को बिल्कुल भी इनसिक्योर फील मत कीजिए। आप हर तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। माँ आपको गाइड कर रही है, माँ आपको इनकरेज कर रही है, माँ आपको उस सच्चाई से कनेक्ट होने के लिए कह रही हैं जहाँ से आपको अपनी कॉर्ड्स को कट करना है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसा रिलेशन, कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम, कोई ऐसा थॉट प्रोसेस, कोई ऐसा इमोशन, कोई ऐसी जगह या कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ ऐसी जहाँ से आपको लगता है कि ये आपकी वीकनेस बन रही है, ये चीज़ आपको नेगेटिव फील कराने लग गई है, आपकी एनर्जीज़ को ब्लॉक करने लग गई है। माँ आपसे कह रही हैं कि आपको उस तरह से अपने कॉर्ड्स की कटिंग करने की ज़रूरत है। अपने लिमिटेशंस के बियॉन्ड जाने की ज़रूरत है। आपके लिमिटेशंस ये बिलीफ में हो सकते हैं, खुद के कॉन्फिडेंस में हो सकता है, एक सेल्फ डाउट की एनर्जी हो सकती है, लो कॉन्फिडेंस की एनर्जी हो सकती है, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में या मेरी फैमिली में, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ, चाहे वो चीज़ सही भी हो। कहीं ना कहीं आपको अपने एक लिमिटेशंस के बियॉन्ड आगे जाने के लिए माँ तारा कह रही हैं। आपके कंफर्ट जोन से निकलने के लिए आपसे कह रही हैं और आपसे कह रही हैं कि ट्रस्ट कीजिए इस जर्नी पे, इस डिवाइन प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए। टाइम एंड अगेन आपकी लाइफ में जो लोग आते हैं वो किसी रीज़न से आते हैं, जाते हैं तो किसी रीज़न से जाते हैं। इस प्रोसेस पे, इस यूनिवर्सल लॉ पे ट्रस्ट कीजिए।
ये मत सोचिए कि मेरी ही कमी रही होगी कि वो इंसान मुझसे दूर हुआ। नहीं, ये एक कार्मिक कनेक्ट था जो होना था, इसमें आपका वो कार्मिक रिलीज होना ज़रूरी था। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आपका कोई। ट्रस्ट कीजिए खुद पे, ट्रस्ट कीजिए अपनी सही इंटेंशंस पे। सो माँ आपको इस एनर्जी में इस टाइम पे आने के लिए कह रही हैं। और जब हम एक एक इंसान इस एनर्जी में जुड़ता है, आप जितने भी लोग ग्रुप 1 को देख रहे हैं, अगर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इस एनर्जी से जुड़ेगा तो अर्थ की वाइब्रेशंस इंक्रीज होती हैं। ये मत सोचिए कि मेरे करने से क्या होगा, एक एक करके ही अर्थ की वाइब्रेशंस जो हैं वो हाई होती हैं और लोगों के बीच में ज़्यादा फिर से वो प्यार, वो ज़्यादा अपनापन, वो ट्रस्ट की एनर्जीज आती हैं। और आपको माँ तारा क्या कह रही हैं? आपको माँ तारा अगेन ट्रुथ से जुड़ने के लिए कह रही हैं। आपके अंदर की सच्चाई क्या है? आपके अंदर की सच्चाई क्या है? आप अपनी लाइफ में लोगों की तरफ, अपने प्लैनेट अर्थ की तरफ, अपनी तरफ क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? आप ऐसा क्या करते हैं जिससे आपको लगे कि हाँ, ये जो मैंने किया ये मेरी तरफ से यूनिवर्स को एक कंट्रीब्यूशन था, जो मुझे मिला मैं उसे किसी ना किसी फॉर्म में यूनिवर्स की तरफ दे रहा हूँ। सेल्फ रिफ्लेक्शन कितना करते हैं आप ये जानने के लिए कि आप कितने सही हैं या आप कितने गलत हैं। और अगर आप गलत हैं तो क्या आप अपने आप को सही करने की तरफ बढ़ते हैं? क्या आप अपने से जुड़े, अपने हर एक एस्पेक्ट से जुड़े हुए ट्रुथ को इतनी हिम्मत रखते हैं, इतनी करेज रखते हैं कि उसको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ एक्सेप्ट करें, ताकि वो जो ट्रुथ की एक्सेप्टेंस है वो ही आपको गाइड करेगी कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और जितना आप अपने साथ कनेक्टेड रहेंगे उतना आप अपने इंस्टिंक्ट के साथ कनेक्टेड रहेंगे। आपकी इंस्टिंक्ट आपसे क्या कह रही है, आपको क्या मैसेज दे रही है, क्या वार्निंग दे रही है, उसको समझ पाएंगे। कभी कभी हमें लगता है कि हाँ, हमने यहाँ पे ये गलती कर दी, ये हमें नहीं बोलना चाहिए था या ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था। तो उस टाइम पे भी आपकी इंस्टिंक्ट आपको क्या गाइडेंस दे रही है उसको समझिए। लोगों की गाइडेंस पे कम निर्भर होइए, अपने ऊपर ज़्यादा निर्भर होइए। ये ब्यूटीफुल जो इंस्टिंक्ट कनेक्ट है ना हमारा, ये हर इंसान में है। उसको थोड़ा सा और डेवलप कीजिए, उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाइए, ताकि आप अपने इंस्टिंक्ट से बहुत ब्यूटीफुली और ऑनेस्टली कनेक्टेड फील कर सकें। माँ तारा आपसे कह रही हैं कि अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होइए। आपके अंदर जितने क्वेश्चंस हैं, अगर आप उन क्वेश्चंस को बस छोड़ रहे हैं और उनको ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे, तो वो आपकी गलती है। आपके अंदर बैठा हुआ हर क्वेश्चन आपको एक किसी पर्पस से आपके अंदर आया है, किसी वजह से आपके अंदर आया है। उसका आंसर ढूंढिए। जब आप उसके आंसर से कनेक्ट होंगे तभी आप रियलाइज़ कर पाएंगे कि वो क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस क्या थी। क्या वो थॉट, वो क्वेश्चन मार्क मेरे अंदर इसीलिए आया था क्योंकि मुझे इस सिचुएशन में अलर्ट होने की ज़रूरत थी, इस इंसान से अलर्ट होने की ज़रूरत थी, या ये मुझे सही गाइडेंस के लिए आ गया था, या मेरी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आने वाली है ये मुझे उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए बोल रहा था। जब तक आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं ढूंढेंगे, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होइए। आप मेडिटेशन कीजिए। आज के टाइम में जितना लोग मेडिटेशन की तरफ जाएंगे उतना ही आप खुद से कनेक्ट हो पाएंगे, उतना ही आप अपने अंदर एक वो बैलेंस को फील कर पाएंगे। क्या सही है क्या गलत है उसकी बहुत ब्यूटीफुली क्लैरिटी आपके सामने आएगी। और इस टाइम पे शायद हमारी इस अर्थ को इसी टाइप की वाइब्रेशन की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए माँ तारा क्या ब्लेसिंग भेज रही है? आपके लिए गुड लक की ब्लेसिंग भेज रही है। माँ तारा कह रही है कि पॉजिटिव रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आगे आएंगी वो आपके लिए फेवरेबल साबित होंगी। वो आपको ग्रोथ की तरफ, हीलिंग की तरफ, एक बेटर वर्जन बनने की तरफ लेकर जाएंगी। सो माँ आपको ये ब्लेसिंग भेज रही है। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। आई होप आप इसके मैसेजेस से, गाइडेंस से कनेक्ट हो पाए होंगे और अपनी कंट्रीब्यूशन ज़रूर देंगे अपने
यूनिवर्स की तरफ। थैंक यू सो मच आपके टाइम एंड प्रेजेंस के लिए। माँ तारा की ब्लेसिंग्स आप सब पे हमेशा बनी रहें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपने चूज़ किया है हिलेरियन के कार्ड को, जो बात कर रहे हैं डिवाइन हीलिंग की। इस टाइम पे हिलेरियन आपसे कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने ऊपर फोकस कीजिए। आपको क्या हील करने की ज़रूरत है, आप अपने तरफ किन चीज़ों को लेके सेंसिटिव हैं, उन चीज़ों के ऊपर काम कीजिए। स्ट्रेंथ गैदर कीजिए, हील कीजिए खुद को, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसा इवेंट हो, एपिसोड हो, एक्सपीरियंस हो, वो आपको तोड़ ना पाए, वो आपको शैटर ना कर पाए, वो आपको हर्ट ना कर पाए। समवेयर अपने आप को सबसे पहले हील कीजिए, क्योंकि आपके अंदर जो अनकंडीशनल लव है और जो पॉजिटिविटी है, उससे लोगों को आप हील कर सकते हैं अपनी बातों से, अपनी गाइडेंस से, अपने सपोर्ट से। एंड समवेयर आपको इसी एनर्जी की तरफ बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। जब तक आप हील नहीं होंगे, आप दूसरों को कैसे करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लेन में बोला जाता है कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनिए, उसके बाद दूसरों को हेल्प कीजिए। सो खुद पे पहले काम कीजिए, खुद को हर एक उस पास्ट से हील कीजिए जो इस टाइम पे आपके लिए जब भी थॉट्स में आता है, आपको दुख देता है, पेन देता है, हर्ट देता है, और आपको दोबारा से उस एनर्जी में खींच लेता है, जिससे आप बार बार शायद कोशिश करते हैं निकलने की। सो प्लीज़ उस एनर्जी को हील करने की सबसे पहले आपकी ज़रूरत है। आपको हिलेरियन बोल रहे हैं कि कंटेम्पलेशन की एनर्जी से कनेक्ट होइए। कुछ भी आप कर रहे हैं, कंटेम्पलेट कीजिए, क्या ये सही है, क्या ये नहीं सही, मुझे इसमें और क्या करना चाहिए, या मुझे इसमें क्या नहीं करना चाहिए था। सो समवेयर उस एनर्जी में आने के लिए आपसे बोला जा रहा है कि हर चीज़ को, सिचुएशन को कंटेम्पलेट कीजिए। क्या उस सिचुएशन का सॉल्यूशन एक पीसफुल वे में निकल सकता है? क्या आपकी पीसफुल हीलिंग एनर्जीज, लविंग एनर्जीज उस सिचुएशन में हर किसी को एक दूसरे के सपोर्ट में आने के लिए कर सकती हैं या नहीं? एंड देन आपको ट्रैंक्विलिटी का मैसेज भी दिया जा रहा है। अपने अंदर जितनी आप कामनेस, जितनी आप पीस लेकर आएंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ पर्पस से सही तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे। अगर आपके अंदर एक हलचल बनी रहेगी, तो आप उन मैसेजेस से, उन गाइडेंस से कैसे कनेक्ट होंगे जो आपको आपके लाइफ पर्पस से जोड़ते हैं। सो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। अपनी एनर्जीज़ में बहुत सारी शांति, बहुत सारी एक कामनेस को लेकर आइए, एक बैलेंस को लेकर आइए। और ये इसीलिए आपको बोला जा रहा है क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज़ हैं, और यूनिवर्स चाहता है कि जिनको एक्चुअली इन हीलिंग एनर्जीज़ की ज़रूरत है, उन तक वो हीलिंग पहुँचे। लेकिन जब तक आपकी एनर्जीज़ अंदर वो स्टक हैं, वो ब्लॉक्ड हैं, आप उनको कैसे दूसरों तक पहुंचने देंगे। सो रिलीज़ कर दीजिए उन्हें, ताकि आप मैनकाइंड के लिए कुछ कर सकें, उनको हेल्प कर सकें। आपको यहाँ पर और गाइडेंस ये दी जा रही है कि आपकी ग्रोथ हो और आपके साथ सबकी ग्रोथ हो। आप जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, उसमें आप उन लोगों को भी शामिल कीजिए जो आपके ट्रू वेल विशर्स हैं, आपकी सोल कम्युनिटी है, और आपके साथ साथ उनकी भी ग्रोथ हो। तो आपकी हीलिंग हो रही है, तो ऐसे अपने एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर कीजिए कि लोग भी अपने आप को उस हीलिंग की डायरेक्शन में लेकर जा सकें। एंड अल्टीमेटली आप सबको उस चीज़ में एक सक्सेस मिले, क्योंकि हीलिंग आपको बहुत सारी स्टक और ब्लॉक्ड एनर्जी से रिलीज़ करती है। सिर्फ बिल्कुल वैसे ही जब हमें बुखार होता है, हम उसको चलने तो नहीं देते ना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम दवाइयाँ लेते हैं, हम अपना खाना पीना बदलते हैं, हम उतना रेस्ट करते हैं, सिर्फ इससे कि हमारी बॉडी रिकवर हो जाए, हम हील हो जाएं, हम दोबारा अपने काम पे जा सकें। सेम वे अपने आप को जब तक आप हील नहीं करेंगे, दूसरों को हेल्प करने की आपके अंदर वो ताकत कहाँ से आएगी। आपको यहाँ पर और बोला जा रहा है कि अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज़ को क्रिएट कीजिए, जहाँ आपके अंदर वो क्षमता हो कि आप बोल सके कि नहीं,
मैं इस एनर्जी से कनेक्ट नहीं होना चाहता, मैं इस एनर्जी को अपनी लाइफ में और नहीं चाहता, ये मुझे नेगेटिव बनाती है, ये मुझे डाउट में लेकर आती है, ये मुझे डिस्टर्ब करती है। और जितना आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ में रहेंगे उतनी आप देखेंगे कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, कितनी ज़्यादा फ्रीडम की एनर्जी, कितनी ज़्यादा एक पॉजिटिविटी, कितनी ज़्यादा एक सिक्योरिटी की एनर्जी बनती है। और ये एनर्जी आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हील करते हुए भी कहेगी कि आपने इस इंसान को, इस एनर्जी को अपने तक नहीं आने दिया, तो आज आप कितना प्रोटेक्टेड हैं। आपको दोबारा से ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ा जिससे फिर आप टूटते। सो इन हेल्दी बाउंड्रीज़ को क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपके लिए क्या ब्लेसिंग भेजी जा रही है ड्रैगन फ्लाई की। ड्रैगन फ्लाई एक बहुत ही फ्लेक्सिबल इंसेक्ट माना जाता है और ये डिनोट करता है चेंजेस को। सो आपके लिए चेंजेस लाइफ में आ रहे हैं, जहाँ पे जॉय है, रिन्यूअल ऑफ एनर्जीज़ है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव कनेक्शंस आपकी लाइफ में होंगे जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग हीलर्स बने, आगे जाके हीलिंग जर्नी पे जाएं, या कुछ ना कुछ ऐसा नया सीखें जिससे आप खुद को भी हील कर सकते हैं और लोगों को भी हील कर सकते हैं। सो ये ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है ग्रुप नंबर 2। ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आप में से हर एक जो इस ग्रुप 2 को देख रहा है अपना वो कंट्रीब्यूशन ज़रूर करेगा यूनिवर्स की तरफ, एनर्जीज़ को, वाइब्रेशंस को इंक्रीज़ करने में। इस धरती पे पॉजिटिविटी की बहुत कमी हो रही है। पॉजिटिविटी लाने में, ट्रस्ट लाने में, अनकंडीशनल लव की एनर्जी से जुड़ने में, हीलिंग की एनर्जी से जुड़ने में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो आपके लिए कमांडर अश्तार का मैसेज है। वो चाहते हैं कि आप अपनी कॉलिंग्स को एक्शंस में कन्वर्ट करें। बहुत सी चीज़ें जब हम लोगों से बात करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हमें डिस्करेजमेंट मिलती है, लोग हमारी बात को समझ नहीं पाते और हमें भी एक डाउट आने लगता है। बट यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अपनी कॉलिंग से खुद कनेक्ट होइए, अपनी कॉलिंग को एक्शंस में कन्वर्ट कीजिए। आपके पास यूनिवर्स से सपोर्ट अवेलेबल है, आपको बस खुद से कनेक्ट होना है, उस कॉलिंग को समझना है। आप जो चेंजेस चाहते हैं अपनी इस दुनिया में, उन चेंजेस के लिए इनिशिएटिव आप लीजिए। क्यों हम वेट करें कि कोई और लीडर हमारे सामने इमर्ज हो? क्यों नहीं हम ही वो लीडर बन जाएं? और हम क्यों नहीं उस चीज़ को लीड कर सकते, उस पाथ को लीड कर सकते हैं जिसमें हम चेंज चाहते हैं। चाहे वो आपकी सिटी में कोई बीच है जिसे आप हमेशा क्लीन चाहते हैं, तो आप वो इनिशिएटिव लीजिए, आप वो लीडरशिप लीजिए। और जैसे आप वो फर्स्ट स्टेप लेंगे, दूसरा स्टेप ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेगा। वो गाइडेंस आपके पास आती जाएगी और जो लोग आपके साथ, सही लोग जो उसी वाइब्रेशन के हैं, उसी एनर्जी के हैं, उसी थॉट प्रोसेस के हैं, वो भी आपसे जुड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आपको उस लीडरशिप की रोल में आने की यहाँ पर ज़रूरत है। और आपको किस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है? लेटिंग गो की एनर्जी। जिस भी चीज़ से आपको लगता है कि आप बंध जाते हैं, आप कुछ सोचने लगते हैं और कोई आपसे कुछ कह देता है और फिर आपको लगता है अच्छा ठीक है मैं ये क्यों करूं, और आप बंध जाते हैं। कोई भी ऐसा आपका अपना लिमिटेड बिलीफ हो, कुछ भी ऐसा जो आपको बांधता है, जो आपको रोकता है इस एनर्जी में आने के लिए। जब हम किसी से कहते हैं कि क्यों कोई नहीं इस चीज़ के बारे में एक स्टेप लेता है, तो आप खुद को बोलिए, आप लोगों को सबसे पहले ये बोलिए कि मैं वो स्टेप लूँगा। और आप उनको ये इसीलिए नहीं बोल रहे कि उनकी सपोर्ट चाहिए, बट आप ये जानते हैं कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है और यूनिवर्स मुझे इसमें सपोर्ट करेगा। तो अपनी उन स्टक चीज़ों से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है, उनको लेट गो करने की ज़रूरत है। आपको अपनी उस अवेकनिंग से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। फील कीजिए अपने अंदर
कि क्या आपको बोला जा रहा है, आप किस चीज़ की तरफ बहुत स्ट्रांगली खिंच रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है कि नहीं मुझे इस एस्पेक्ट में कुछ करना है। वो आपकी अवेकनिंग हो रही है। उस अवेकनिंग कॉल से जुड़िए, उसको एम्ब्रेस कीजिए, उसको सेलिब्रेट कीजिए, उसको लेट गो मत होने दीजिए। ये अवेकनिंग आपकी लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ है। आप जो करेंगे वो सिर्फ आपकी फैमिली तक लिमिटेड नहीं है। आपको ये बिलीव करके करना है कि ये पूरी धरती मेरी फैमिली है, और जो मैं एक स्टेप यहाँ ले रहा हूँ वो हीलिंग हर एक इंसान तक पहुँचेगी। हर एक कोई उससे अफेक्ट होगा, इन्फ्लुएंस होगा। उनमें से फिर कोई एक लीडर निकलेगा जो अपनी जगह बैठे हुए उस चीज़ को लिए लीड लेगा, और उसको देखकर और लोग इंस्पायर होंगे। तो समवेयर जहाँ आप अपनी एक लिमिटेड फैमिली के बियॉन्ड देखेंगे दुनिया को, तो वहाँ पे आप अपनी एनर्जी से कनेक्टेड बहुत से लोगों को पाएंगे। क्या पता दुनिया भर में कहाँ कहाँ आपके सोल कनेक्ट्स हैं जो आपसे आपके इस पर्पस के साथ जुड़ते चले जाएंगे। आपको इस चीज़ पे बिलीव करना है और इसकी तरफ आपको अपने कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। क्या ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए? आउल की ब्लेसिंग आ रही है कि यहाँ पर इस जर्नी पे बहुत सारे आपको स्पिरिचुअल मैसेजेस मिलेंगे, बहुत सारी विजडम मिलेगी, और इस पीरियड के टाइम जो ये ट्रांजिशन का पीरियड होगा, ये विजडम और ये मैसेजेस आपकी ग्रोथ में आपके लिए एज अ गाइडेंस काम करेंगे। सो आप अकेले नहीं हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज आपके साथ हैं। एक्शन लेने की आपको ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 3, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट होके अपनी उस कंट्रीब्यूशन की तरफ ज़रूर कदम बढ़ाएंगे। आपकी टाइम एंड प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।